एपिसोड 05 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछले वाले एपिसोड का एंड हुआ था। यानी कि हमारी यांग इना डायरेक्ट बुड्ढे मास्टर से कह दिया होता है, एल्डर प्लीज आप मेरी कोई भी जरूरत मदद या कुछ भी मत कीजिएगा, मैं अपने आप से खुद जो 1 महीने में जो एग्जामिनेशन टेस्ट है उसको दे के खुद एक जो अपनी आउटर पोस्ट है ना, आउटर डिसाइपल की पोस्ट में उस पर वापस आ जाऊंगा। मैं अपनी बेयर स्ट्रेंथ के साथ ये सब करना चाहता हूँ। तो एल्डर कहते हैं, खुश होते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। पता नहीं कि अब मुझे यहाँ पे रिकमेंडेशन करने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम अपने खुद की ताकत से यहाँ पे ये एग्जामिनेशन टेस्ट देने वाले हो जो महीने में होने वाला है। अपनी तुम ताकत से ये साबित करोगे कि तुम वाकई में एक आउटर डिसेबल बनने के लायक हो, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, बट हाँ तुम्हें यहाँ पे 10 एनर्जी स्टोन्स दे सकता हूँ जो तुम्हारी की को रिस्टोर करने में और तुम्हारी ताकत को बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तुम्हारी मेरिडियंस भी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेगी, वो हर एक डैमेज से जो तुम्हें पड़ेगा तो तुम्हें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अपनी ताकत को भी बढ़ाने के लिए तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी। तो यही कह रहा होता है, एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी काफी ज्यादा मदद की है। फिर भी यहाँ पे कुछ फेवर है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो साथ ही वो कह रहे होते हैं कि वो मतलब हमारा जो यही कहता है कि सर ल्यू क्लैन के बारे में मैं जानना चाहूंगा। ल्यू क्लैन है ना ऑन टाउन में, वहाँ पे जो मेरी सिस्टर है उसको वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बट मैं वहाँ पे जा नहीं सकता। इसी वजह से मैं आप जैसे जो 1000 एल्डर्स है ना उनकी हेल्प मांग रहा हूँ कि आप मेरी हेल्प करोगे, क्योंकि आप 1000 एल्डर्स हो इसका मतलब है कि आप मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ब्लू फैमिली वाले मेरी सिस्टर और मदर को थ्रेटन कर रहे हैं और यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद कीजिए एल्डर। मैं घर नहीं जा सकता, तो आपको मेरी सिस्टर और मदर की जान बचानी होगी और यहाँ पे हर एक मुश्किलात से यहाँ पे उन्हें बचाना होगा। आप मेरी बस इतनी मदद कर दीजिए। फिर कहते हैं, अरे हाँ वैसे मैंने एक बात और सुनी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ल्यू किंग यू जो है अभी नए नए आउटर डिसाइपल्स में से एक है। यानी कि वो जो मेंबर है ना वो ल्यू क्लैन का मेंबर है, वो लड़का का नाम ल्यू किंग यू आता है। तो वो ल्यू किंग यू जो है वो नया नया है और वो काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़का भी है। इसी वजह से जो वो ल्यू क्लैन है ना वो मेरी वार्निंग को इग्नोर कर रहा है। उन्हें लगता है कि उनका जो बेटा है एक आउटर डिसाइपल क्या बन गया, तो इस वजह से तुम्हारी फैमिली के ऊपर हमला कर सकता है, और इसी वजह से वो मेरी वार्निंग है ना उसको भी इग्नोर कर रहा है वो लड़का। उसके बाद हमारे हीरो को भी यहाँ पे एक दुश्मन मिल जाता है। वो जो क्लैन है हमारे हीरो की मदर और सिस्टर को यहाँ पे पूरी तरह से बिगाड़ मतलब वो करना चाहता है, मतलब डिस्ट्रॉय करना चाहता है। कहता है वो ल्यू किंग यू, तो आखिर क्या है, मतलब वो बंदा कैसा है सर, आप मुझे बता सकते हो। तो वो कहते हैं कि हाँ ल्यू किंग यू वो बंदा है जो कि यहाँ पे ल्यू क्लैन से है, और वो ल्यू क्लैन से आने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली आ गया और यहाँ पे एक आउटर डिसाइपल बना है रिसेंटली। 3rd रैंक का यहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट है, और वो मतलब 3rd रैंक पे है, वो 3rd रैंक का आउटर डिसाइपल है। 1 महीने में उसकी यहाँ पे रैंक जो है ना वो 29th रैंक हो चुकी है। आउटर डिसाइपल की लिस्ट है ना उसमें 29th रैंक पे आता है वो लड़का। उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा पावर है, यानी कि उसकी जो इननेट स्ट्रेंथ है ना वो भी काफी ज्यादा है लड़के की, और वो उसकी इनर एनर्जी भी ज्यादा है। यहाँ पे मेरे जैसे कुछ और भी बाकी एल्डर्स हैं और उस लड़के को ऊपर वो नजर बना के रखे हैं, क्योंकि वो उसे एज अ पर्सनल स्टूडेंट के तौर पे रखना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है वो लड़का फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा महान बंदा बनेगा और बहुत ज्यादा पावरफुल बनेगा। तो अभी के लिए बहुत सारे एल्डर्स की उस पर नजर बनी रखी है। तो हमारा हीरो भी कह रहा होता है क्या इननेट स्ट्रेंथ, बट मुझे लगता है कि मुझे इस लड़के का सामना फ्यूचर में करना पड़ सकता है। हमारा जो यांगी होता है वो मन में सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पे उस बंदे के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अभी के लिए वो मेरे से ज्यादा पावरफुल है। इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि फ्यूचर में मेरा सामना उस ऐसे लड़के से होगा जो कि ल्यू फैमिली से, और वो पक्का मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा। तो मुझे उसकी स्ट्रेंथ के बराबर आना पड़ेगा या फिर उससे ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। ये बात तो है, मेरे को स्ट्रांग तो बनना ही पड़ेगा उससे। यहाँ पे एल्डर जो होते हैं ना अभी रिसेंटली आउटर डिसाइपल बना है, अगर उसकी बात करें ना तो वो एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़का है। वो अभी तक एक इनर डिसाइपल नहीं बना है, तो इस वजह से बेहतर यही है कि मैं यहाँ पे अभी के लिए संभाल लूँ, यानी कि मैं अभी तुम्हारी ल्यू फैमिली को, मतलब हमारे हीरो की जो फैमिली है ना उसे वो बचा सकता है। तो मैं आपको थोड़ा ठीक से और समझाता हूँ। तो हमारे जो एल्डर होते हैं ना, यानी जो ये एल्डर है यानी जिनका नाम जोंग होता है, वो कह रहे होते हैं कि देखो जो ल्यू किंग यू है जो कि ल्यू फैमिली से वो जो लड़का डिसाइपल है जो कि अभी भी रिसेंटली एक आउटर डिसाइपल बना है, इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। अभी वो एक आउटर डिसाइपल है, बट यहाँ पे 2 डिसाइपल होते हैं, 2 तरह की कैटेगरीज होती है, आउटर डिसाइपल और इनर डिसाइपल। एल्डर किंगजोंग कहते हैं कि वो लड़का अभी भी एक आउटर डिसाइपल है, इनर डिसाइपल नहीं बना है, तो ज्यादा बेहतर बात है, क्योंकि मैं अभी के लिए उनकी फैमिली को रोक सकता हूँ। तक वो लड़का एक आउटर डिसाइपल है तब तक मैं यहाँ पे उसे रोक सकता हूँ, बट अगर यहाँ पे वो लड़का अगर इनर डिसाइपल बन गया तो वो उनकी जो फैमिली यानी ल्यू फैमिली है वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं देखेगी। तो लड़के तुम्हारी फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके तुम्हारी मदर और सिस्टर को मेरे आंखों के सामने से ले जाएगी और मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब वो लड़का जो है यहाँ पे इनर डिसाइपल के
टेस्ट को पास कर लेता है। और जो इनर डिसाइपल एग्जामिनेशन टेस्ट होने वाला है ना, वो 3 महीने बाद होने वाला है। अगर 3 महीने तक तुम ऐसा कोई चमत्कार कर देते हो जिससे यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए तो बढ़िया है। वैसे तो अगर कुछ नहीं कर पाते, यानी तुम उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बन पाते ना, उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और वो इनर डिसाइबल का टेस्ट देने के बाद अगर इनर डिसाइबल के टेस्ट में पास कर लेता है और यहाँ पे एक इनर डिसाइबल बन जाता है, तो मैं तुम्हारी सिस्टर और मदर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। यही कहता है, तो आपके मतलब है कि मुझे यहाँ पे किंग यू को यहाँ पे पूरी तरह से सरपास करना होगा, और वो भी इन 3 महीने में। 3 महीने में ल्यू किंग यू को सरपास करने के बाद मेरे को यहाँ पे ज्यादा पावरफुल बन के दिखाना है। तो यहाँ पे हमारे एल्डर कहते हैं, हाँ यांगी तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। फिर भी मैं मानता हूँ कि हाँ तुम्हारे पास वो 5 एलिमेंट्स की पावर है जो कि तुम्हें कल्टीवेशन में वेरी वेरी फास्ट बना देंगे। तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ेगी। फिर भी तुम्हें यहाँ पे अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना है, क्योंकि हमेशा जो कल्टीवेटर होते हैं उनके लिए ओवर कॉन्फिडेंट, उनका जान लेने के लिए, मतलब एक तरह से जो वो होता है ना ओवर कॉन्फिडेंट, वो कल्टीवेटर की जान लेने के लिए दौड़ता है। नहीं, अगर तुम ओवर कॉन्फिडेंट हुए तो तुम मारे जाओगे। तो यहाँ पे इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी मत हो, बट फिर भी तुम्हारी जो पास जो टेक्निक्स है तुम अपने हिसाब से करो, और अपने आप को धीरे धीरे करके भी स्ट्रॉन्गेस्ट बना सकते हो, इतना जल्दी भी मत करो। कहते हैं अच्छा ठीक है सर, जैसा आप कहते हो मैं यहाँ पे आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और मन में कह रहा होता है कि मेरा टारगेट ल्यू किंग यू को, जो कि ल्यू फैमिली से, उसको छोड़ूंगा नहीं, और आगे इतना ताकतवर बन जाऊंगा, इतना ताकतवर बनूंगा कि देखना मैं ल्यू फैमिली तक को भी तबाह कर दूं। कमीने लोगों को और उन कमीने लोगों की क्लैन की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इतना ज्यादा कम आंकने की मेरे को। अरे यंगी मन में कह रहा होता है 5 एलिमेंट्स जो सिंबॉलिक डुअल है, मैंने उनके बारे में सुना है। ये सभी जो सिंबल्स होते हैं वो वेरी पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल होते हैं तो इस वजह से उसको बनाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर भी शायद मैं एक को बना के ट्राई कर सकता हूँ, मुझे एक को बना के देखना चाहिए। और उसके साथ उसे बाहर दरवाजे पे आवाज आती है। बंदा कहता है कि यांगी, क्या यांगी तुम यहाँ पे हो ना, मुझे यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे यांगी कहता है कि अंदर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो बंदा आता है और कहता है यांगी तुम्हें पता है यहाँ पे क्या चल रहा है? पे एक तो डुआन जुन है, और एक लड़का होगा यहाँ पे कोई ना कोई डुआन जुन करके, और साथ ही यहाँ पे जूडू का कजन है। मतलब वो कहता है जो जूडू है ना, उसका कजन यहाँ पे वापस आया है जिसका नाम डुआन जुन है। और जबकि वो यहाँ पे आया तो बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो यहाँ पे हमारा हीरो भी कहता है क्या जूडू का कजन जिसको मैंने पीटा था वो बंदे का कजन ना? वो कहता है कि हाँ, वो डुआन जुन जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट है और ज्यादा पावरफुल है। ब्रदर यांग, मैंने यहाँ पे ये भी सुना है कि यहाँ पे जो बंदा है वो डायरेक्ट आया है, और यहाँ पे वो अपने जो ग्रेट मिस्टेक है ना, वो उसमें रिले में वो एंट्री ले चुका है, यानी कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और वो बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि तुमको वो हरा सकता है। जब वो वहाँ पे वापस आया ना, तो उसे पता चला कि उसका जो ब्रदर है, यानी कि उसका जो एक और कजन ब्रदर यानी डूजू है, वो यहाँ पे पिट चुका है। इस वजह से उसका जो भाई है वो यहाँ पे बदला लेना चाहता है तुमसे। तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तुमने उसके भाई को पीटा है ना, तो इस वजह से तुमसे बदला लेने के लिए आने वाला है। क्योंकि वो तुमसे यहाँ पे रास्ते में मिलने ही वाला था कि मैं यहाँ पे बहुत जल्दी आ गया। तुमसे मिलने से पहले मैंने तुम्हें मिल दिया। बस मैं एक समझ लो कि मैं तुमको बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन बताना जरूरी है। नहीं तो अगर वो तुमसे डायरेक्ट मिलने को आते और तुम तैयार नहीं होते तो साथ ही वो तुम्हें पीट देता। तो हमारा फिर यांगी भी सोच रहा होता है अच्छा वो अपने 8th ग्रेड मिस्टिक पे है, तो फिर ठीक है। साथ वो बंदे को थैंक यू करता है और कहता है कि ये लो, मैं चाहता हूँ कि तुम इन पैसों को उधारो, क्योंकि तुम्हारे ये इन्फॉर्मेशन की वजह से मुझे काफी ज्यादा टाइम मिल चुका है। मैं सोच सकता हूँ कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे तुम्हें पैसे तो दे रहा हूँ, बट तुम मेरी आगे भी मदद करते रहना और मेरे को अच्छे से इन्फॉर्मेशन देते रहना। अगर कोई मेरे को पीटने आए या अगर कोई नया चीज तुम्हें पता चले तो मुझे बता दिया करना। तो बंदा खुश हो जाता है और कहता है अरे ब्रदर थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है, कोई कहता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तू जा सकता है। तो साथ ही यहाँ पे वो कहता है कि डुआन चुन यहाँ पे पहुंच जाएगा, शायद उसको आने में यहाँ पे आधा महीना लग जाए और वो तुमसे बदला लेने के लिए आएगा। अगर यहाँ पे कोई जल्दी पहुंच जाता है तो मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और तुम्हें इन्फो दे दूंगा। यांगी तुम यहाँ पे चिंता मत करना, कोई भी इन्फॉर्मेशन जरूरी रहेगी या कोई भी बंदा तुम्हें पीटने के लिए आएगा तो सबसे पहले मैं आके तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दिया करूंगा। कहता है अब बारी है मुझे यहाँ पे पावरफुल बनने की, तो अब यहाँ पे ताकत को बढ़ाना जरूरी है, तो ताकत को बढ़ाते हैं। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे, तो मिलते हैं।